11th in subject IP. You are learning Python dictionary. In Python dictionary, you have learned so many topics. Today, you will learn a new topic: updating or modifying existing elements in a dictionary. After you have created dictionary, you want to update some data into the table into the dictionary. Then this syntax which will be used is dictionary and square bracket key equal to value. You will use this syntax to update the value. Value is assigned to a key in dictionary. For example, in here I am showing the example of employee: name John, salary 10,000, age 24. You want to update the salary from 10,000 to 20,000. Then you will define salary equal to 20,000. Then the salary will be updated here like this. You can see salary is updated from 10,000 to 20,000 here using this syntax. Now I am taking one example. Write a program to create a dictionary containing names of competition winners, students as keys and number of their wins as वैल्यूज़. स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम मैंने आपको प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी असाइन किया था. ये प्रोग्राम आपको नोट कर लेना है, इसको समझ भी लेना है. किस तरह से डिक्शनरी क्रिएट करनी है आपको एक कंपटीशन विनर्स के लिए और उनके विन्स के लिए. जैसे कि कंपटीशन विनर्स का नाम क्या है और उसने कितने कंपटीशन जीते हैं. For that, I will take one object n, take input from the user using input function. User will input how many students, यानी कितने स्टूडेंट्स विनर्स हैं, यूज़र से इनपुट कराएंगे. फिर कॉम्प विनर्स नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके. फिर फॉर लूप का यूज़ करेंगे जिससे हम की वैल्यू को इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर. तो अब की के अंदर यूज़र से इनपुट करेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स को और वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स वॉन यूज़र से इनपुट कराएंगे. और फिर उसी सिंटैक्स के द्वारा जिसमें आपको बताया था नेम ऑफ द डिक्शनरी एंड स्क्वायर ब्रैकेट की इक्वल टू वैल्यू, इस सिंटैक्स से हम उस की के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे और डिक्शनरी के अंदर प्रिंट करा देंगे. एट लास्ट वी विल प्रिंट द डिक्शनरी. द डिक्शनरी इज नाउ इज कॉम्प विनर्स. कॉम्प विनर्स के अंदर डिक्शनरी स्टोर है, वो हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट इस तरह से आएगा. First time you will run this program and then it will show you the output. How many students आपसे पूछेगा कितने स्टूडेंट्स आप एंटर करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उतने टाइम्स ये लूप चलेगा. जिसके आपने स्टूडेंट का नाम एंटर किया और हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स वॉन, इस तरह से वो पूछता जाएगा और आपसे एक डिक्शनरी क्रिएट करवा के प्रिंट करा देगा. जैसे निहार ने 3 कॉम्पिटिशन वॉन किए, रोहन ने 5, जेबा ने 3, रोशन ने 1, जेम्स ने 5. इस तरह से डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी. समटाइम्स यू वांट टू डिलीट सम एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी. फॉर डिलीटिंग एलिमेंट्स you can use del statement as explained below. Delete dictionary element or dictionary entry key value pair. You can use del command. Del syntax है आपका del dictionary name और की के अकॉर्डिंग हम उसके वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें की का यूज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल EMPL3, इसमें हमने डिक्शनरी प्रिंट कराई है. सैलरी 10,000 ये हमने पहले बना चुके हैं ऑलरेडी. एज 24, नेम जॉन. इसमें से हमें एज को डिलीट करना है तो हम लिखेंगे डेल डिक्शनरी का नेम और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे उसके की का नाम. की का नाम है एज, जिसे हमें सिंगल क्वेश्चन मार्क में लिखना है. देन व्हेन वी प्रिंट दिस वी विल सी द एज विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सेलेक्टेड डिक्शनरी.
नेक्स्ट टॉपिक इज चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की। अब डिक्शनरी के अंदर हम ये चेक करेंगे कि क्या पर्टिकुलर की उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। एग्जिस्टेंस के लिए हम इसको चेक करेंगे, उसके लिए हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे इन और नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर। यूजुअली मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन वर्क विद डिक्शनरीज एज वेल एज, ये हमने पहले भी यूज़ किया है लिस्ट में, बट दे कैन चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ की ओनली। ये केवल कीज़ की एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे टू चेक फॉर वेदर अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी called reverse lookup. You need to write proper code for that. To use a membership operator for keys present in dictionary, you may write the statement as per the syntax key in dictionary, key not in dictionary. ये syntax को यूज़ करके आप एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो की है वो उसके अंदर है। इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा, बूलन वैल्यू है ये। Consider the following example, EMPL, एज इन EMPL। मान लो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या एज इसके अंदर है, तो क्योंकि एज इसके अंदर है तो इट विल रिटर्न द ट्रू। जॉन इन EMPL, अब जॉन इसके अंदर नहीं है क्योंकि जॉन की नहीं है, जॉन वैल्यू है, इसलिए ये इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन और नॉट इन ऑपरेटर्स। Please remember that the operators in and not in do not apply on values. It will be applied on keys of dictionaries only. You can, if you search for something which is not in operator with the dictionary, it will only look for keys in the dictionary and not values.